नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव की जेल से जमानत मिलने को लेकर अच्छी खबर आ रही है। तो वहीं जहां एक तरफ बिहार वालों को सौगात मिली है, तो वहीं दूसरे तरफ नीतीश सरकार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बिहार सरकार बुरी तरह से फंसती ही जा रही है। अब तो ऐसे ऐसे सबूत भी आ रहे हैं कि जनता का भी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम आजादी पत्र की मुहिम चलाई गई थी। और देखिए, रिट्वीट में नागेंद्र रुद्र यादव लिखते हैं कि गरीबों का मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को रिहा करो। तो वही संगीता यादव लिखते हैं कि लालू यादव जी को सिर्फ जातिगत विद्वेष और राजनीतिक डर से जेल में बंद करके रखा है। अजीब विडंबना है। आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और सामाजिक उत्थान के नायक गरीबों के मसीहा को जेल में बंद करके रखा है। और साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होने वाली है। इस बार लालू यादव को जेल से जमानत मिल सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही है। तेज प्रताप यादव के साथ बिहार की पूरी जनता ने लालू यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम आजादी पत्र लिखे थे। और कुछ दिन पहले 1 लाख आजादी पत्र भेज दिया गया था। महामहिम राष्ट्रपति के पास यह पत्र पहुंच चुका है और बड़ी खबर है कि फिर से 1 लाख पत्र और भेजने की तैयारी है। और पत्र में कहा गया है कि लालू यादव की उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है और वे कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। और बता दें कि पत्र पहुंचने में 1 दिन हो भी गई है, तो जल्द ही राष्ट्रपति की तरफ से अनुशंसा की जा सकती है। इस बार यह माना जा रहा है कि लालू यादव को जमानत मिल सकती है। तो लालू यादव को चाहने वाले आपके लिए बड़ी खुशखबरी के संकेत हैं। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए ऐलान कर दिया है कि किसी को भी मजबूरी में इलाज के लिए बाहर अब नहीं जाना होगा। बिहार वालों को नई सौगात दे दी है। तो देख लीजिए, बिहार का पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा, तो ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। और मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया। और इसमें 5462 बेड की संख्या होगी। और पूरी दुनिया में इससे बड़ा अस्पताल बस चीन में होगा। उसके बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बिहार का पीएमसीएच। और वैसे ये अस्पताल 7 साल में बनने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भावुक होकर कॉन्ट्रैक्टर से अपील की है कि कृपया इसे 5 साल में बना दीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि काम में देरी नहीं होना चाहिए। मैं बिना बताए कभी भी अचानक आ सकता हूं काम को देखने के लिए। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि मंगलवार को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। एक लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का आखिर विस्तार अब होना है। मंगलवार को यानी 9 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बीजेपी जदयू ने अपनी अपनी सूची राजभवन भेज दी है। राज्यपाल फागू चौहान ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। अभी मंत्रिमंडल में सीएम नीतीश समेत 14 मंत्री हैं। अब भी 22 मंत्री बन सकते हैं। और बताया जा रहा है कि बीजेपी के 19 नए मंत्री होंगे, जबकि जदयू के सिर्फ 15 नए मंत्री होंगे। यानी नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई। 50-50 का जो समीकरण की बात कही जा रही थी वो नहीं हुआ। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग में 7 अरब की घोटाले, 7 अरब की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। और फिर से अब बड़ा घोटाला। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 1 करोड़ 20 लाख की गड़बड़ी की खबर आ रही है। तो एक खेल सामग्री की खरीद में 2 करोड़ 27 लाख की धांधली की गई। तो वहीं औरंगाबाद में 11 करोड़ 17 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाला। तो इन घोटालों पर आरजेडी ने पूछा है कि शिक्षा विभाग है या घोटाला विभाग है। पहले 7 अरब का घोटाला कर दिए और अब फिर से करोड़ों का घोटाला।
नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तो एक तरफ जहां नीतीश सरकार खुश है तो वहां विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर लिए हैं। अब नीतीश सरकार को विपक्ष नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो अब नए मंत्री आएंगे और इन्हें सिर्फ एक सप्ताह का समय मिलेगा, ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे और आके बजट पढ़ेंगे। और तेजस्वी यादव ने इसकी तैयारी कर ली है कि बजट सत्र के दौरान इन मंत्रियों को घेरने की, हाँ जो पहले से एक्सपीरियंसिव है वो भले ही जवाब दे देंगे, लेकिन नए मंत्री को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव की पार्टी जाप ने महिला और मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा है। रुपेश सिंह हत्या के मामले में जिस ऋतुराज को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो उनके परिवार को अब न्याय मिले, इसके लिए पप्पू यादव ने मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बिहार महिला आयोग में भी ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह से ऋतुराज की पत्नी के साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया, उनको थाने में 2 दिन 2 रात तक रखा गया, वे कह रही है कि मेरी पिटाई भी की गई है, कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो अब पप्पू यादव की पार्टी कह रही है कि ऋतुराज दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी और परिजनों को परेशान करना गलत है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। लालू यादव की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को आना था विधानसभा के शताब्दी समारोह में, लेकिन तबीयत इतनी खराब है कि उन्हें पिता के पास ही रुकना पड़ा। लेकिन लालू यादव के प्रति जनता का प्यार देखे, तमिलनाडु की दीवारों पर लालू यादव के लिए, लालू यादव की तबीयत जल्दी ठीक हो, सेहत जल्दी ठीक हो, इसके लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रे फॉर लालू जी करके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निमोनिया की दवा तो चल रही है, लेकिन दवा का असर बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, इससे परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर में थानेदार ने हाथरस से भी बड़ा कांड करवा दिया है। ऑडियो के बाद अब शव जलाने का वीडियो भी वायरल हो गया है। पर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार की बिहार पुलिस और बिहार की मीडिया ने मानो आपसी समझ से चुप्पी साध ली है और अब तो जंगल राज का सबूत भी आ चुका है। 12 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और इसके जलाया जा रहा है, जलाने का वीडियो सामने आ रहा है। बच्ची के परिजन रो रहे हैं, लेकिन बेचारे करेंगे क्या इस जंगल राज में। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ बिहार में जो हो रहा है वह किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। मारपीट और लूट तो आम हो गया है। हाथरस की तर्ज पर मोतिहारी कांड में नाबालिग का बलात्कार और हत्या कर चुपचाप शव जलाने की साजिश में पुलिस ही संलिप्त हो जाती है। आखिर ये कैसा कानून राज है? ये राक्षसों का महाजंगल राज है। साथ ही देख लीजिए, मधुबनी में मुख्य बाधिर बच्ची का बलात्कार करके दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। पूर्वी चंपारण में बलात्कार पीड़िता बच्ची की लाश को थानेदार ने ही जलवा दिया। मुजफ्फरपुर में बच्ची को उसी के घर बलात्कार करके जला दिया। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, होली से पहले बिहार में सरकारी नौकरी की बहार आने वाली है। अब नीतीश सरकार 1000 पदों पर भर्ती निकालने वाली है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में होली से पहले कृषि और उद्योग विभाग में लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। उद्योग विभाग में फील्ड ऑफिसर पदों पर भी रिक्तियां निकाली जाएगी। तो होली से पहले कृषि विभाग में जहां लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो वहीं उद्योग विभाग में लगभग 200 पदों पर वैकेंसी आएगी। देख लीजिए, राजद की तरफ से कहा गया है कि अपहरण और रंगदारी एनडीए है बिहार के लिए संकट भारी। और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सुशासन की सरकार को कुशासन की सरकार कहा। देख लीजिए, बिहार के अखबार किस प्रकार से अपराधों से ही भरे रहते हैं।
देख लीजिए, बाढ़ में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। भोजपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या। कंकड़बाग में रंगदारी नहीं देने पर निजी अस्पताल परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। सासाराम में गोली मारकर चाचा भतीजे को मार डाला। तो ऐसे एक नहीं कई अपराध हैं जो आपके रोंगटे तक खड़े कर देंगे। बिहार की कुशासन की सरकार देख लीजिए। तो रीट्वीट में संगीता यादव लिखती है कि बिहार में कुशासन की सरकार है जिसके मंत्रीगण एवं विधायक अपराधियों से मिलकर साजिश को अंजाम देते हैं। आगे जय राजद तय राजद, पूरा बहुमत होगा अपना सरकार तेजस्वी यादव।